तो अभी तक तुमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स तक किया था, वहां तक कोई ट्रबल? नो मैम। नो मैम। नहीं ना? मैम उसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। इसकी? मैम वही मैम पिछले क्लास की नोट्स की। ओके, वी विल डू इट। फाइन, सॉरी मैं शायद भेजना भूल गई, तो आई विल सेंड इट टू यू। ओके, तो शायद अभी अपन फिर स्टार्ट करें आगे का पार्ट। यस मैम। यस मैम। तो हम लोग आगे का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आगे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। फाइन, तो आगे में हमारे पास हो गया है, हाँ तो हमारा हो गया। तो अब हमारे को पढ़ना है जैसे हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं सेम सीक्वेंस, तो हम लोग फिर से वही सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो अब अपने को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब तुम बताओ, एल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अपने पुराने मेथड जो तुमने एल्केन्स में पढ़े थे उनमें से कौन सा मेथड अपन यूज कर सकते हैं कि हमें एल्कीन मिल जाए? सोच के बताओ। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस, ओके चलो हम लोग हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम लोग जो हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम लोग क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं? प्लैटिनम पैलेडियम निकल। प्लैटिनम पैलेडियम एंड निकल। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजनेशन होता है वो पहले तो ये होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन होगी, उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होती। जैसे तुम्हें पता है ना, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बट इसमें कंटिन्यू होता रहता है। कंटिन्यू होता रहता है, मतलब एट लास्ट ये स्टॉप यहाँ जाके होता है। तो अगर हमें ये चाहिए तो इसका मतलब क्या है, हमें कैसा हाइड्रोजनेशन करना है? अनकंट्रोल्ड, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना होगा। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल्ड या फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन, हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। डू यू थिंक ये राइट मेथड है? डू यू थिंक क्या इससे हम प्रिपेयर कर पाएंगे? नो मैम। नहीं हो पाएगा। No, ठीक है, ma'am. तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे को सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। 50% रिक्वायरमेंट है ना, हम सिर्फ 1 मोल की जरूरत है ना, 2 मोल्स की जरूरत नहीं है टू प्रिपेयर एल्कीन। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। 1 मोल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 1 मोल क्या करें अब? तो हमने क्या किया, 1 मोल लिमिटेड सप्लाई रखने के लिए हमने क्या किया, हमने लिया पैलेडियम और उसको पॉइजन कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, पैलेडियम या निकल में प्रॉपर्टी होती है, इनमें ऐसे छोटी छोटी जगह होती हैं या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। पैलेडियम का साइज बड़ा होता है और इन स्पेसेस में कौन घुस जाता है? Who can get absorbed in this space? हाइड्रोजन बैठ जाता है। हाइड्रोजन जाकर के बैठ जाता है। तो ये एड्सॉर्प्शन की वजह से हाइड्रोजन जो है वो बैठ जाता है। तो पैलेडियम में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें कोई हीट रेजिस्टेंट सॉल्ट ले लो, जो मतलब बहुत ज्यादा हीट करने पर ही टूटता है, उससे पहले नहीं टूटता, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। अब ये एस ब्लॉक में तुम पढ़ोगे कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं उन वो स्टेबल हो जाते हैं या फिर उनके वो हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको हीट करने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। वहीं पर ही मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह जल्दी टूट जाते हैं। तो हम एक ऐसा सॉल्ट लेंगे, क्योंकि अभी हमें हीटिंग भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसमें से हाइड्रोजन निकालने के लिए हीट करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें एक हीट रेजिस्टेंट सॉल्ट चाहिए होगा ना, हीट रेजिस्टेंट चाहिए होगा ना, ताकि वो यहाँ पे स्टेबल रहे हीट पे। तो ऐसे सॉल्ट कौन से होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट। ऐसे बोलो, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ हायर alkali metals or alkaline earth metals are heat resistant. Can you follow my point? Can you follow it? यस मैम। तो अब वो क्या करते हैं, वो जाकर के उन एम्प्टी स्पेसेस में बैठ जाते हैं। तो अब हाइड्रोजन के पास कितनी जगह बची? 50% ही जगह बची कि नहीं?
Isn't hydrogen having less space? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Limited जगह बचेगी. Yes, so there is limited supply of hydrogen. That means there will be more formation of alkene. There will be more formation of alkene and the reaction will stop at alkene और alkane तक नहीं पहुंच पाएगी. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो ये हो गया. इसको हम बोलते हैं poisoned palladium. Can you understand why it is called as poisoned palladium? Yes, ma'am. क्योंकि हमने पोर्स को ब्लॉक कर दिया. ठीक है. एंड द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट हिज नेम वाज लिंडलार्स, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिंडलार्स कैटलिस्ट. फाइन. तो हमें बुक में कैसा लिखा हुआ आएगा, या तो वो लिंडलार्स कैटलिस्ट लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये जो सिंबल स्लैश लगा है ना, इट डज नॉट स्टैंड फॉर और, इट स्टैंड्स फॉर एंड. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है. Can you get it? It is not or, it is and. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is Lindlar's catalyst. तो देखो अब हमारे पास limited supply of oxygen है, हमारी reaction यहाँ पे stop हो जाएगी and there will be control this thing and we will get alkene. Is it fine? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है. मैम हाँ, वहाँ पर 50% हाइड्रोजन हम लोगों ने एज्यूम किया है कि मतलब वो 50% ही होती है. बेटा आधे पोर्स में हम देख लेंगे कितना सरफेस एरिया, उस अमाउंट में हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे. ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद में क्या होगा, 50% डालेंगे क्योंकि 50% हाइड्रोजन के लिए जगह छोड़नी है. अच्छा मैम, मतलब हम लोग उसको वैसे ही डालेंगे कि 50% जगह बचे. कैलकुलेटेड अमाउंट में डालेंगे ना. ओके. हम सरफेस एरिया देख Okay. लेंगे, पार्टिकल का रेडियस निकाल लेंगे, उसके हिसाब से वो सब कैलकुलेशन मतलब अलग चीजें होती हैं. ओके मैम. ओके. ठीक है. क्योंकि हमें मतलब फुल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए ना, लिमिटेड सप्लाई चाहिए. अब समझ में आ गया. यस मैम. ठीक है. तो अब देखो जैसे अगर मेरे पास होता प्रोपाइन, तो बताओ क्या कंपाउंड बनता. प्रोपाइन की रिएक्शन हम लोग पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट से करा देते और हीट करते, तो बताओ क्या कंपाउंड बनता. बोलो. प्रोपीन. इधर एक हाइड्रोजन, यस, एंड एक इधर एक हाइड्रोजन, इधर बन जाता प्रोपीन. कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है. अब ब्यूटीन सपोजिंग हम करते 1 2 3 4, ब्यूटीन 1 की बात करें और फिर से लिंडलार्स कैटलिस्ट कर दें, तो क्या बनेगा बोलो. क्या होगा, एक इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा एंड बाकी एज इट इज रह जाएगा. तो इट विल फॉर्म ब्यूटीन 1. कैन यू फॉलो इट. From butane 1 it will form butene 1. Yes, ma'am. ठीक है. अब सपोजिंग मैंने लिया होता ब्यूटाइन 2, तो फिर से मैंने लिंडलार्स के साथ कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराई. अब बोलो क्या बनता. ब्यूटूइन. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ब्यूटूइन तो बनेगा, बट क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. Yes, ma'am, कर सकता है. कैसे पता चला. व्हाट इज द कंडीशन. क्योंकि CH3 और H है तो yes, the डिफरेंट है. carbon containing Yes, double ma'am. bond should have different, both should have different groups. तो एक H लगा है, एक CH3 लगा है. ठीक है. यहाँ पर ये करेगा, यहाँ पर क्या ब्यूटीन 1 शो करेगा. मैम वहाँ हाइड्रोजन No, ma'am. सेम हो गया. हाइड्रोजन ही है एक कार्बन के दोनों तरफ. yes. यहाँ पे क्या ये शो करेगा. नो मैम. No, ma'am. So, यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि यहाँ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता. यहाँ पे भी कोई ट्रबल नहीं आई. अब यहाँ पे ट्रबल ये है कि मुझे तुम्हें ये बताना है कि यहाँ सिस ब्यूटूइन प्रोड्यूस होगा या फिर ट्रांस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ तो दो पॉसिबिलिटीज है ना. तो मैम ट्रांस ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो स्टेबल है थोड़ा सा, तो वो ऐसा रीजन नहीं ज्यादा होता. रहेगा. ये नहीं होता, ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है. अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम देखते हैं. प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पर ब्यूटाइन रिएक्शन करने के लिए आता है, तो देखो ब्यूटाइन कैसे आएगा, ऐसे आएगा. ठीक है. और हाइड्रोजन सेम साइड से आएगी या डिफरेंट साइड से अप्रोच करेगी. जैसे ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो सेम डायरेक्शन से अप्रोच करेगा या डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा.
बिकॉज एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, Yes. सरफेस एरिया तो 1 डायमेंशन का होता है, तो 1 डायमेंशन का तो Yes. बताओ जो हाइड्रोजन है उसका अटैचमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा या ऑपोजिट रहेगा? सेम ही रहना चाहिए मैम। सेम ही रहना चाहिए। तो सेम जब रहता है तो हमारी एल्कीन कैसी बनेगी बताओ? इफ Cis. हाइड्रोजन, बिकॉज लिंडलार्स कैटलिस्ट है, एडजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन मतलब एक ही डायमेंशन फ्री है अटैचमेंट के लिए। सो इन दिस केस व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड? Cis butene. Yes, and which will Cis-butene. not be formed? ट्रांस Trans. So मैम what ये can I? पॉइंट फिर से समझा दीजिए। ये देखो, किसी चीज के ऊपर से अगर तुम अटैचमेंट करने जाओगे तो एक ही डायमेंशन है ना तुम्हारे पास अटैचमेंट के लिए। यस मैम। तो बताओ हाइड्रोजन किधर से अटैच होगा? एक ही डायरेक्शन से अटैच हो सकता है ना। यस मैम। तो सेम डायरेक्शन पे अटैचमेंट होती तो कंपाउंड कैसा बनेगा यहाँ पर? सिस। अभी समझ में आ गया? यस मैम। CH3 इधर होगा, CH3 इधर होगा, हाइड्रोजन इधर से आएगा, हाइड्रोजन इधर से आएगा, क्योंकि हम एक सरफेस के ऊपर जाएंगे ना तो हम एक ही सरफेस एक ही डायमेंशन से अटैच हो पाएगा। सो हमारा कैसा एल्कीन बनेगा? कैसा एल्कीन बनेगा? यस। सो अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें ज्योमेट्रिकल, जिसमें नहीं पॉसिबल है तो टेंशन की बात ही नहीं है, बट जिसमें पॉसिबल है तो वो हमें कैसा एल्कीन देगा? सिस। Cis वाला। ठीक है, अभी समझ में आया? कैन यू गेट इट? मैम तो इसमें मैम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा? इसमें तो होगा ना, इसीलिए तो बोला सिस प्रोड्यूस होगा। इसमें नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोडक्ट लिखो सिंपल। ओके यस मैम। ठीक है। अब एक और तरीका होता है जिससे हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन। ना व्हाट इज बर्च रिडक्शन वो देख लो। तो बर्च रिडक्शन में हम क्या कराते हैं? बर्च रिडक्शन में क्या होता है, हमारा कैटलिस्ट होता है सोडियम और लिथियम in presence of liquid ammonia. Can you tell me liquid क्यों यूज किया? Why not gaseous ammonia? Why only liquid? Because you know alkali metals are highly reactive. They will start reacting with air if we use gaseous thing. But liquid का मतलब क्या हो गया? हम यूज नहीं करते थे woods में भी ether, ताकि वो मेटल जो है वो डिप रहे और एयर से रिएक्शन ना करे। Do you remember now? यस मैम। यस Yes, अब ma'am. तुम्हें पता है क्या होगा? सोडियम की वो सोडियम बिलीव करता है आयनिक कंपाउंड बनाने में, तो वो क्या करेगा? अमोनिया से लेगा अमाइड, सो इट विल फॉर्म सोडियम दिस NH2। सो अमोनिया का क्या बनता है? अमाइड बनता है कि नहीं बनता है? क्लोरीन का क्लोराइड बनता है, तो अमोनिया का जब नेगेटिव वैलेंसी होगा तो इट विल फॉर्म अमाइड और नॉट? Yes मैम। और हमारे पास क्या बचा रह गया? एक H पॉजिटिव आयन बचा रह गया कि नहीं? बचा रह गया कि नहीं? ये पॉजिटिव Yes, नेगेटिव। ma'am. Now see, this will be, isn't it acting as an electrophile? Check karo, it is deficient in Yes, ma'am. electrons. So it is Yes, electron ma'am. living species. And pi cloud means what? Electron rich species or an electron deficient species? Rich species. Electron rich. Okay, so don't you think H positive ion इसकी तरफ attract होगा जो alkynes Yes, का? ma'am. ठीक है। Yes So मैम। अब देखो क्या होने वाला है। तो हम कोई भी अल्काइन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ब्यूटाइन 2 ले लेते हैं, तो अब क्या होगा? H पॉजिटिव आयन विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड द पाई क्लाउड, और H को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड्स की जरूरत है? H को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने Single बॉन्ड्स की bond. जरूरत है? 1। बेटा 2, H पॉजिटिव है ना, जो था वो भी नाइट्रोजन लेके चला गया, 2 की जरूरत है कि नहीं? Yes, ma'am. तो क्या करेगा वो? एक पाई क्लाउड को तोड़ेगा और अपने आप को यहाँ पर ऐसे अटैच कर लेगा। देखो
पाई क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल and it will attach itself like this. Can you see? Because it is H positive. Yes, ma'am. 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा पर्सन एक और H पॉजिटिव आता है सेम चीज करने के लिए, तो वो सेम डायरेक्शन से आएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा? एक और H पॉजिटिव आता है, उसको भी Opposite. यहाँ पे पाई क्लाउड अपोजिट दिखता डायरेक्शन से है आएगा। और उसको भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस दिखती है, तो जो सेकंड H पॉजिटिव आयन है वो किस डायरेक्शन से आएगा? नीचे से। Opposite. तो ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है किसी एल्काइन का, तो इस केस में बर्च रिडक्शन में जो हमें एल्कीन वो कैसे मिलने वाली ट्रांस है? यस, कैन यू गेट इट? In this way, one will be attacking like this, one hydrogen will be attacking like this. So which type of alkene is it? Trans. Trans-butene. Can you get the difference? Yes, ma'am. मतलब हमने एक ही कंपाउंड लिया था, हमने ब्यूटाइन ही लिया था, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम लोग लिनलार्स कैटलिस्ट से रखें तो एड्सॉर्प्शन होता है, पॉइजन होता है, तो एक ही तरफ से अटैचमेंट हो सकती है। सो वी गेट सिस एल्कीन, whereas जब हम लोग बर्च रिडक्शन करा दें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन कैसा वैरायटी का मिलता है? Trans. Can you Trans. follow this? तो स्कूल Yes, बुक में ma'am. ये चीज नहीं होगी, शायद स्कूल बुक में सिर्फ लिंडलार्स कैटलिस्ट ही होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तुमसे ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। कैन यू फॉलो कि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है? Please for the previous slide again. Thank you, ma'am. Is it fine till here? Yes, ma'am. आगे मूव ऑन करें? Yes. ठीक है, तो आगे फिर अब देखिए नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। तो अब जो भी नंबर है ना वो तुम डाल लेना, मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, तुम नंबर डाल लेना। नाउ दूसरा मेथड हमने प्रिपेयर किया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स किया था, Yes, बट ma'am. अभी हमें क्या चाहिए होगा? डाई हैलाइड। वाई डाई हैलाइड? अब वो देखो, बिकॉज वी नीड अ डबल बॉन्ड। तो हमने क्या किया था, जब हम आर एक्स प्लस एन ए प्लस एक्स आर ऐसे लिख देती हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों हट जाते थे और यहाँ पर आर आर कंबाइन हो जाता था। बट अभी अपने को क्या चाहिए? आर आर के बीच में क्या चाहिए? Double bond. डबल Double बॉन्ड। bond. देखो अगर मेरे पास ये x होगा, ये x होगा और इधर भी ये x होगा, ये x होगा, तब जाके हम इसको करेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. तो हैलाइड से हो जाएगा या फिर डाई हैलाइड से होगा? अभी खुद सोच के बताओ। Dihalide. Halide. कैन यू गेट द रीजन? कैन यू गेट द रीजन नाउ? Yes, ma'am. क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए तो डाई हैलाइड, सिंगल बॉन्ड चाहिए था तो एल्काइल हैलाइड। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो देखो इसमें दो तरीके की रिएक्शंस होंगी। एक तो वो होगी जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्काइल क्या हो रहा था अभी जो रिएक्शन का एग्जांपल बताया मैंने, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? डबल या सेम रह रहे हैं? Same. प्रोडक्ट डबल्स विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। एक तो इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करें, देखो यहाँ पर लाइक आई एम टेकिंग CH2 Cl2, ओके, प्लस इसमें हमने रिएक्शन कराई 4 सोडियम के साथ, फिर यहाँ Cl, यहाँ Cl एंड यहाँ है CH2। तो टेल मी ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर। क्यों ईथर? क्योंकि सोडियम एयर से रिएक्ट ना करे, याद आया? Yes, ma'am. तो यहाँ पे बोलो जब हमारे रिएक्टेंट के पास कितने कार्बन एटम्स है? रिएक्टेंट के पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 2. 1 बेटा। एक मॉलिक्यूल के पास One. कितना है? एक मॉलिक्यूल के पास 1.
हाँ, तो जब हमारा प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 2 दो मैम, Two. दोनों कंबाइन कर हाँ, तो यहाँ डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होता है CH3CHCl, इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ करा दें, एंड अगेन इसको मैं उल्टा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें समझने में इजी हो जाए। स्कूल में मत लिख के आना। एक तरीके से ये 2 मोल्स लिया है मैंने, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मोल्स लिया है मैंने, Yes, ma'am. ठीक है। बट तुम्हें क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो बताओ ये हट जाएगा। इसकी रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल करते ताकि जिंक एयर से रिएक्ट ना कर जाए। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो हमारा Yes, कंपाउंड ma'am. 1,1 क्या होगा? डाइक्लोरो इथेन से किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्यूटूइन में। कैन यू सी द डिफरेंस? डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैन यू सी द डिफरेंस? यस मैम। Yes, ma'am. ये जो कार्बन वो एटम जिस आपने 2 मोल्स क्या बताया था? क्या बेटा? वो आपने 2 मोल्स क्या बताया था? अरे इसको 2 बार लिखने से बेटर है हम 2 मोल्स लिख सकते हैं ना इसे। ये तो मैं समझाने के लिए तुम 2 बार ही लिख रही हूँ। यस मैम। तो उसकी जगह 2 मोल्स भी तो लिख सकते थे। तो मुझे तुम्हें इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अदरवाइज इसको ऐसे लिखना है। तुम्हें समझाने के लिए बस मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ। कैन यू गेट इट? मैं उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ so that you people can easily follow it. Isn't it the correct way of writing it? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ बोलो। Is it fine? Yes, ma'am. तो डाइहैलाइड्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं? When both the halogens are attached, when both the halogens are attached on the same carbon atom, on the same carbon atom, तो उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड कार्बन एटम। तो ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल बताए हैं वो कौन से थे? वो डाइहैलाइड क्या था? Gem dihalide. जेम डाइहैलाइड। जेम एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है? व्हेन द हैलोजन, व्हेन बोथ द हैलोजेंस, sorry I forgot to write both. So when both the halogens are attached on different carbon atoms, are attached on adjacent, मतलब पड़ोसी होने चाहिए, but different carbon atoms, different carbon atoms, then we call it as vicinal dihalide. Can you follow it? Yes, ma'am. Ma'am, ठीक है, please wait for a minute. ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कंपाउंड CH2, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, इसका रियल में नाम क्या होगा? ये होगा 1,2 dichloroethane यस, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। and vicinal dihalide. कैन यू फॉलो? Vicinal जब dihalide. सेम पे लगा होगा 1,1 तो उसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? Gem dihalide. Gem dihalide. गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. तो अब देखो, अब क्या इसको दूसरे की जरूरत है? नहीं जरूरत है। ये इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा? ये दोनों इससे निकाल देगा। इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Double bond. डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और यहाँ पे 2 NaCl बन जाएगा। देखो बनेगा? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. और यहाँ पर देखो, अगर हम लोग जिंक से करा दें और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल करा दें, तो देखो दोनों ही पार्टनर्स हैं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। पार्टनर्स इन क्राइम, सो वी विल जस्ट एलिमिनेट इट एंड वी विल मेक अ डबल बॉन्ड। CH2 होगा, सॉरी। देखो बन जाएगा। Yes, ma'am. तो यहाँ तुम इथेन लेके गए थे और इथीन लेके आ गए।
यहाँ तुमने प्रोपेन के साथ स्टार्ट किया था, प्रोपीन Propene. लेके आ गए. So see what I wanted to tell you, if you are using a gem dihalide, your number of carbon atoms in the product gets what? Doubled with respect to reactant, isn't it? Yes, ma'am. But if we are using a vicinal dihalide, then what Same is रहती happening? है. Yes. Same So number of for carbon. vicinal dihalide, when we go for, ये हमारा second का चीज हो गई कि हम जब vicinal लेंगे तो क्या होगा? Number of carbon atoms in the product and in the reactant are what? Same. And reactant is same, क्योंकि double bond हमारे बीच में बन जाता है. Can you follow it now, Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. ठीक है, देखो मैं तुम्हें और एग्जांपल्स देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, ये साइक्लिक, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है. इसकी रिएक्शन हमने करा दी सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. तो ये कैसा हैलाइड है? Gem dihalide. यहाँ क्या होना है? डबल या सेम? Double. Double. तो दूसरा कंपाउंड लेके आओ इसी की तरह का और उसके बीच में क्या लगा दो? Double bond. डबल बॉन्ड. बट अगर हमारा कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो अलग अलग कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट हैं, तो क्या हो सकता है? Number of carbon atoms same रहेंगे. Vicinal सेम. dihalide. हाँ, दो तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो सेम भी रह सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, इधर से भी डबल हो सकता है और इधर से भी डबल हो सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है. ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ लाए, ये वाला दूसरा ले आए. Yes, ma'am. मैम यस. हम सेकंड वाला जो आपने एग्जांपल बताया इसमें मैम उसके जस्ट एडजस्टेंट पे नहीं होना चाहिए था. एडजेसेंट में ही तो है. हाँ, ओके अच्छा. एडजेसेंट में भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है. ये भी हो सकता है, ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल तुमसे कराने ही वाली थी. तो इस टाइम पे भी देखो क्या हो सकता है, या तो ये इंटरनली, जब मेरे पास इंटरनली पॉसिबिलिटी अवेलेबल है तो मैं डबल बॉन्ड बना लूंगा, बना लेंगे यस ना. या फिर सपोजिंग हमें बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करने का शौक है तो हम दूसरे को भी बुला करके कर लेंगे. तो ये दूसरा आ गया, इसने इसके साथ सिंगल कर लिया, इसके साथ सिंगल कर लिया. बट इस केस में तुम्हें एल्कीन नहीं मिलेगा. एल्कीन तो तभी मिलेगा ना, देखो एल्कीन तो तभी मिलेगा एल्कीन ना. इंटरनल वाले में. यस. तो हम अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं ना. यस मैम. Yes, ये ma'am. एल्कीन बना सकते हैं, लेकिन एल्कीन तभी बनाएंगे जब इंटरनली हम कर पाएंगे. तो दो तरीके की चीजें हैं. देखो, जेम अपने को डबल करके देगा और विसिनल अपने को सेम रखेगा. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट. बिल्कुल तो आ वो सकता है, लेकिन उसके लिए रिंग एक्सपेंशन पता होना चाहिए, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी. ओके ओके. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि जैसे यहाँ पर अगर हम ये बना दे तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. कार्बन Yes, कार्बन ma'am. के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. और यहाँ ये 60 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? क्या होना चाहिए बॉन्ड एंगल? 109 degree. 109.5 डिग्री. तो तुम बताओ यहाँ कार्बन खुश हो रहा है या स्ट्रेन्ड है? Strained है. ट्रेंड है. स्ट्रेन्ड है. तो मतलब वो टूटना चाहता है. दैट इज क्रिएटिंग अनस्टेबल कंडीशन. डोंट यू थिंक इट इज बिकमिंग अनस्टेबल? अरे Yes, तुम्हें ma'am. ये चाहिए, तुम ये दे रहे हो, तो दुखी है कि नहीं है? दुखी है कि नहीं है कार्बन? यस मैम. थोड़ा बहुत ठीक दुखी है, होगा. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दुखी है भाई. इतनी जगह चाहिए थी, तुम इतना सब बचा के दे रहे हो तो दुखी नहीं है? यहाँ पर देखो, चाहिए था 109 और हम दे रहे हैं 90. किसमें ज्यादा खुश है? Second वाला ज्यादा stable होगा. तो अब अपने आप से देख, तो जहां लेस, मतलब जहां तुम्हें दब के बैठना पड़ रहा है, ऑब्वियसली कोई खुश नहीं रहेगा ना. ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे आ गया? sp2. और sp2. तो और तुम बॉन्ड एंगल क्या दे रहे हो उसे? मतलब होना चाहिए 120 डिग्री और तुम कितना दे रहे हो? 90 degree. तो 30 डिग्री का स्ट्रेन फील हो रहा है उसको कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम. Whereas यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब होना चाहिए 109 डिग्रीज 0.5 मिनट्स,
0.5 डिग्रीज और हम अभी हैं रियल में एट 90 डिग्री, सो वेयर इज लेस स्ट्रेन? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल सेकंड होगा। वन। यस, तो अब समझ में आया कौन सा रीजन लगाना पड़ता है यहाँ पे? यस मैम। मतलब तुम अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है। क्यों? हेक्सेन सबसे स्टेबल क्लोज स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें हमें चाहिए 109 बट हम उसको 120 देते हैं। हेक्सागन का बॉन्ड यस एंगल मैम। कितना होता है? तो वो सबसे खुश है, बाकी सब दुखी है। ओके, कैन यू गेट इट? यस मैम। सो कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? सबसे ज्यादा दुखी कौन होती है? साइक्लो अगली सबसे कम स्ट्रेन दो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। Yes, साइक्लोप्रोपेन triangle. सबसे अनस्टेबल है। फिर कौन होगी? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 90 डिग्री हो साइक्लोब्यूटेन, गया। फिर कौन होगा? साइक्लोपेंटेन। पेंटीन, फिर कौन होता है सबसे ज्यादा खुश? हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। फिर Hexane. उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि रिंग स्टार्ट्स बिकमिंग नॉन प्लेनर। यहाँ तक प्लेनर रिंग्स होती हैं, फिर वहां पे स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रिंग अपना स्ट्रक्चर प्लेन में छोड़ करके, जैसे यहाँ पर भी तुमने देखा ही था कि वो अपने स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए चेयर और बोट फॉर्म ले लेते हैं, यस मैम। ट्विस्ट कर लेते हैं। Yes, ma'am. तो वो क्या करते हैं, जब बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है तो वो अपने रिंग अपने स्ट्रक्चर को नॉन प्लेनर कर लेता है, मतलब वो ऐसे ना कर करके ऐसे एनवलप टाइप का चीज बना लेता है। तो जो एनवलप है ना, ये जो चीज है ये नॉन प्लेनर हो गई। तो कितनी रिंग्स प्लेनर होती हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग रिंग व्हिच कैन बी प्लेनर? 3 4 6 बेटा, 6 तक प्लेनर होती है। ठीक है, इसके बाद में C7 ऑनवर्ड्स द रिंग स्टार्ट बिकमिंग नॉन प्लेनर। एंगल स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए वो प्लानैरिटी छोड़ देती है। कैन यू गेट इट? यस मैम। तो अब इसमें Yes, अगर ma'am. क्वेश्चन आता है मेजर माइनर, अब कर पाओगे? क्लोज स्ट्रक्चर में Yes, मेजर ma'am. माइनर आएगा तो कर पाएंगे हम। तो अभी सिर्फ अपना को यह ध्यान रखना है कि विसिनल हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेम कार्बन रहेगा, बस उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जेम हुआ तो क्या रहेगा? डबल हो जाएगा। यस, कैन यू गेट द डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, अब फिर से हम एक पुराना मेथड रिवाइज करते हैं। तो अब मेथड का नंबर तुम्हें खुद से चेक कर लेना है। अब हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना? Yes, ma'am. यस तो मैम। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम हमने क्या यूज किया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या हो जाता था? RCOOH लेते थे या RCONA लेते थे, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या होता था? RCOO माइनस बनता था। में एक एनोड और एक कैथोड। यस, ये बनता था। इसके ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक की बात है। फिर हमारे पास बचता था इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते थे। 2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते थे तो हमारे पास बचता था ये और प्लस 2CO2 ऐसे होता था। Yes, ma'am. और फिर ये R आपस में कंबाइन हो जाते थे तो हमारा डबल हो जाता था। ऐसे अल्केन बनता था। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, याद आया? तो अब यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड चाहिए, तो हमें सिंगल ओइक एसिड चाहिए या डाई ओइक एसिड चाहिए? डाई ओइक एसिड। ठीक है, Oic. yes, so now we can also prepare by electrolysis of what? डाइओइक एसिड। एंड इस इलेक्ट्रोलिसिस को कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं, जैसे व्हाट इज डाइओइक, जैसे ये है COH, इसको क्या बोलते हैं? अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? इथेन का डाइओइक एसिड, यही होगा ना, जिसको हम कॉमन नेम में बोल देते हैं ऑक्सैलिक एसिड। चेक इट, check it, is it fine? Yes. Yes, ma'am. अब इसी का जब हम नंबर बढ़ा देते हैं तो अब इसका नाम करो खुद से ही, क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। Dioic acid. और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सुकिनिक एसिड। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो सोडियम सॉल्ट बनाएंगे क्योंकि उसी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना,
सोडियम सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना? Yes, ma'am. ओके तो अब देखो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे सोडियम सॉल्ट्स का मतलब डाई सोडियम सुकिनामेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? क्या मिलेगा? COO माइनस CH2 CH2 COO माइनस, ये मिलेगा Yes, ma'am. एट एनोड। ठीक है, अब ये एनोड के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? CH2 double bond CH2. ऐसे बचेगा। अब देखो कार्बन क्या इसके साथ रहना चाहेगा कि अलग CO2 बन के निकलना चाहेगा? निकलना चाहेगा CO2 बन। तो कैसा फिजन करेगा? होमोलिटिक। यस मैम। ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, तो ये तो 2CO2 बन के निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचा रह जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड फ्री CH2। रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, ये बचेगा। Yes, ma'am. 2 फ्री रेडिकल ये बगल दोनों मिल जाएंगे ना आपस में? Yes. Bond बना डबल देंगे. बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। सो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन। कैन यू फॉलो इट? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड समझ में आया। यस मैम। अब हम आगे करें। मैम 1 मिनट रुक जाइए। थैंक यू मैम। ओके shall we move ahead? यस मैम। Yes, ma'am. ओके सो ऐसा करते हैं, हम रिजॉइन ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी होने वाला है।